भैया पुष्पा 2 ने तेलुगु सिनेमा से वर्ल्ड वाइड 1780 करोड़ का कलेक्शन करके रिकॉर्ड्स का ऐसा पहाड़ बना दिया जिसे पार करने में दूसरी फिल्मों को सालों साल लग जाएंगे। लेकिन पुष्पा 2 का रिकॉर्ड फ्यूचर में कोई और नहीं बल्कि उसी इंडस्ट्री से आने वाला है एक ऐसा इंसान तोड़ने वाला है जिसकी पहली फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए जब कोई रेडी नहीं हुआ तो उसने अपने दादाजी की जमीन बेच दी थी और अपनी फिल्म को प्रोड्यूस किया था। अपनी सिर्फ 3 मूवीज देखकर उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि अपकमिंग ईयर्स में भी नहीं टूटने वाला है। उसी डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसके आते ही फेक फेमिनिस्ट की किडनी से अटैक आ जाता है और उसकी फिल्मों के सक्सेस की जलन की बूथ और लोकसभा और विधानसभा से भी आ जाती है। मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी एक डायरेक्टर की फिल्म को दूसरे डायरेक्टर की बेहतर फिल्म से कंपेयर करते हैं, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री लोग संदीप रेड्डी वांगा के ही अपकमिंग दो फिल्मों को कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें पहली है स्पिरिट जिसमें है प्रवास, तो दूसरी है वांगा की ही मच अवेटेड फिल्म सीक्वल एनिमल पार्क। तो सवाल ये आता है कि इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे सिग्नल तोड़ के अनबिलीवर्स और नंबर पोस्ट करने वाली है, क्योंकि एक तरफ वांगा कहते हैं कि प्रभास के साथ वो एक ऐसी फिल्म लाने वाला है जो किसी ने नहीं सोची होगी, वही एनिमल पार्क के लिए वो कहते हैं कि ब्रूटल फिल्मों किसे कहते हैं वो अब दिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वांगा जी के ही दो बच्चे, मेरा मतलब करण अर्जुन यानी कि अपनी स्पिरिट और एनिमल पार्क को कंपेयर करेंगे ऑन देयर बजट, कास्टिंग, शूटिंग, लोकेशन, विजुअल वर्क, स्टोरी डायरेक्शन। तो ये वीडियो छोटी है बट काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पिरिट की, क्योंकि इस फिल्म के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने इवन एनिमल को भी पोस्टपोन कर दिया है अगले 4 साल में। पहले 2 साल वो स्पिरिट को देने वाले हैं और उसके बाद जाकर अगले 2 साल ही वे विल वर्किंग ऑन एनिमल पार्क। सो रील से लेकर रियल लाइफ में पुलिस वालों को अक्सर हम गुंडा, ठुल्ला, मामू, बड़वा, कुकुर जैसे काफी सारी संज्ञा देते रहते हैं, क्योंकि रील हो या रियल पुलिस की चाबी हमेशा मिनिस्टर्स के हाथों में ही होती है। ऐसे में जब सिंघम, दबंग या राउडी राठौड़ जैसी फिल्में आती है तो पब्लिक इन फिल्मों को दिल खोल के एंजॉय करती है, क्योंकि इन फिल्मों में पुलिस दो मिलाने वाला कुत्ता नहीं बल्कि बब्बर शेर होता है। लेकिन किसी ने भी आज तक पुलिस वाले को एक विलन से ज्यादा ब्रूटल और वायलेंट नहीं दिखाया। एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजन ओनली स्पिरिट वांगा की बहुत ही यूनिक फिल्म होने वाली है। और प्रभास ने अब तक जितनी भी फिल्में की है, फिर चाहे वो उनकी पुरानी फिल्में हो या लाइक वसम, छत्रपति बिल्ला या फिर बाहुबली, सलार, इन फिल्मों में जिस तरह के कैरेक्टर ही प्लेड वो स्पिरिट की कहानी के अकॉर्डिंग काफी सही है। और जब भेड़ को शेर बना देने वाले डायरेक्टर प्रभास को डायरेक्ट करेंगे तो आउटपुट बिग स्क्रीन पर क्या आएगा वो अभी शायद संदीप रेड्डी वांगा भी ठीक से नहीं जानते हैं। मार्केट में उड़ती उड़ती ये भी लीक्स आई है कि ये फिल्म आरजी एंजल की बुक हर रूथ से इंस्पायर्ड हो सकती है। अब बुक की स्टोरी समरी पढ़ने से मुझे पता चलता है कि ये एक ऐसी लव स्टोरी है जहाँ एक गैंग लीडर एक लड़की के प्यार में गिर जाता है। एक तरफ वो उसका अपना एरोगेंट रूथ एंड मर्सिलेस बिहेवियर होता है, तो दूसरी तरफ उसका प्यार होता है जिससे कि वो कंफ्यूज होता है। और इस लव स्टोरी का एंड बहुत ही ट्रेजिक होता है। और ये लव स्टोरी लव वर्सेस रॉयल्टी डिपेंशन यानी पश्चाताप पर बेस्ड होती है। मतलब सीम्स लाइक वांगा स्टोरी राइट। और अगर आप स्पिरिट की जॉनर की बात करेंगे तो ये एक हाई ऑक्टेन कॉप ड्रामा फिल्म हो सकती है, जिसका कि अभी हाल ही में प्रभास के बर्थडे के दिन में अनाउंसमेंट हुआ था। तो देखो मूवी थोड़ी बहुत इस बुक से इंस्पायर्ड हो सकती है, बट एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट अ रूमर। स्पिरिट में संदीप रेड्डी वांगा ने करीना कपूर और सैफ अली खान मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को ही कास्ट किया है। वो एक ऐसे विलन का डू ऑडियंस को पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला है जो अब तक ऑडियंस को नहीं दिखा है, जैसे कि एनिमल में अबरार और उसका भाई दोनों का डुओ होता है। और इवन मिर्जापुर में भी गुड्डू और बबलू दोनों का कैरेक्टर जो होता है ना, उसमें एक बुद्धि तो दूसरा बल होता है। और ऐसा ही कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट वांगा की स्पिरिट में भी देखने को मिलेगा। और विलन से याद है कि इस फिल्म में साउथ कोरियन एक्टर डॉन ली भी हो सकते हैं, बट ये ऑफिशियल अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मृणाल ठाकुर को इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया है, ये पक्की न्यूज है। और तृप्ति डिमरी तो है ही। फिल्म को 500 करोड़ तक की मैसिव बजट के साथ लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बनाया जा रहा है। वैसे तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन और जनवरी से हो सकता है कि इस फिल्म पर फुल फ्लेज में काम होगा। स्पिरिट को जो बात एनिमल पार्क से बहुत
बड़ी बनाती है वो है वन एंड ओनली प्रभास। प्रभास की 3-4 फिल्में पहले ही प्रोड्यूस कर चुके भूषण कुमार ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड ही सेड कि दिस इज अ ड्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रभास एंड संदीप रेड्डी वांगा। द एनर्जी एंड केमिस्ट्री बिटवीन देम विल एक्सप्लोर ऑन स्क्रीन लाइक नेवर बिफोर। और संदीप रेड्डी वांगा ने भी कहा था कि स्पिरिट एटलीस्ट 150 करोड़ से एंट्री तो लेगी, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई प्रभास की फिल्म है तो 150 करोड़ या अगर 300 करोड़ की भी ओपनिंग ले लेती है तो कोई चौंकेगा नहीं। और शायद वांगा जी ने तेलुगु कलेक्शन की बात की होगी। अब बात करते हैं एनिमल पार्क की। तो अब देखो, सीक्वल्स वैसे ही रिलीज से पहले ही काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर लेती है, और अगर फिल्म के फर्स्ट पार्ट ने 900 करोड़ का कलेक्शन किया हो और फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा हो कि 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म देखने के बाद भी थिएटर छोड़ने का मन ना करे, तो भाई नो डाउट कि जब एनिमल पार्क आएगी तो ऑडियंस सांप की तरह लौटते लौटते एनिमल पार्क के धुन पर थिएटर तक चली जाएगी। बट द सैड न्यूज ये है कि 2026 से पहले स्पिरिट आएगी, उसके 2 साल बाद 2028 में जाकर आएगी एनिमल पार्क। तो अब पुष्पा, लेकिन अपने को क्या, अपने को तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में रणबीर कपूर शिफ्ट लेने वाले हैं, क्योंकि फिल्म का हीरो और विलन दोनों ही कैरेक्टर रणबीर कपूर प्ले करेंगे, और ये दोनों ही इंटेंस एंड मेथड एक्टिंग टाइप वाले कैरेक्टर्स है। ऐसे में एनिमल पार्क रणबीर के करियर में सबसे चैलेंजिंग फिल्म होने वाली है। वांगा ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एनिमल पार्क इज सेट टू एक्सप्लोर द डार्कर थीम्स एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। फिल्म की स्टोरी और भी ज्यादा मीनर है और ब्रूटल होने वाली है, क्योंकि रणबीर का दूसरा कैरेक्टर एक प्योर साइको है, और जब हमें उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा तो लोग रणबीर जी को भूल जाएंगे। एनिमल पार्क की बजट स्टार कास्ट को लेकर इंटरनेट पर काफ़ी सारे फॉल्स इन्फो अवेलेबल है, बट मेकर्स ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। बट स्पिरिट की तरह ही इस फिल्म को भी टी सीरीज के ओनर प्रोड्यूसर भूषण कुमार ही प्रोड्यूस करने वाले हैं। बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि आलिया भट्ट और भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला के बीच चल रहे कोल्ड वॉर की वजह से रणबीर इस फिल्म से बैकआउट कर जाएंगे, बट दिस वाज जस्ट अ बुलशिट न्यूज़। देखो, एनिमल पार्क और स्पिरिट के बीच कंपैरिजन इसलिए भी बनता है क्योंकि दोनों फिल्मों का जॉनर बिल्कुल ही सेम है, डायरेक्टर भी सेम है। ऐसे में स्पिरिट भले ही अभी नहीं आई हो, बट मार्क माय वर्ड, ये फिल्म एनिमल से भी बड़ा भौकाल काटने वाली है। इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन बताता हूँ। देखो, आदि पुरुष के बाद प्रभास की बहुत खिल्ली उड़ाई गई थी, लेकिन उसी साल सलार जैसी ब्रूटल और मास मसाला फिल्म से प्रभास ने खुद को प्रूव किया था। ऐसे में संदीप रेड्डी वांगा प्रभास से क्या करवा सकता है, दैट वी कांट इवन इमेजिन। और आप सपोज करो कि मल्टीवर्स में एनिमल पार्क और स्पिरिट दोनों ही थिएटर में लगी है, तो आप किसे देखना पसंद करोगे? एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो भाई मिलते हैं तुमसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय श्री राम।